और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की गीदड़ भपकी के बाद अब वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी गीदड़ भपकी दी है। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा पाकिस्तान और उसका प्रधानमंत्री शहबाज कहा कि भारत पाकिस्तान से एक भी बूंद नहीं छीन सकता। सिंधु जल संधि से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि एक के बाद एक पाकिस्तान के तमाम जो मंत्री हैं वो सिंधु जल समझौते को लेकर गीदड़ भपकी देते नजर आ रहे हैं। और शहबाज शरीफ अकेले नहीं है जो पाकिस्तान से धमकी दे रहे हैं। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ने आधी दुनिया को न्यूक्लियर बम से उड़ा देने की धमकी दी थी। अमेरिका की धरती से न्यूक्लियर अटैक पर बयान देने के मामले में अब खुद अमेरिका ही आसिम मुनीर को खरी खोटी कुछ इस तरह से सुना रहे हैं। पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर के बाद अब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी भारत को धमकी देने पर उतर आए। शहबाज ने थोड़ी देर पहले एक कार्यक्रम में भारत को जंग की गीदड़ भपकी दी है। सिंधु के पानी के नाम पर ही आसिम मुनीर ने भी जहर उगला था और यही काम कल बिलावल भुट्टो ने किया और अब शहबाज शरीफ भी सिंधु के नाम पर मरने मारने की धमकी दे रहे हैं। वैसे पाकिस्तान में मरने मारने का ही मौसम चल रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त चर्चा गर्म है कि आर्मी चीफ का दिमाग खराब हो गया है और वो किसी को भी खत्म कर सकता है और सबसे ज्यादा खतरा खुद शरीफ खानदान को ही है। इस नवंबर तक कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी थरथराहट पाकिस्तान अभी से महसूस कर रहा है। नवाज, शहबाज, ख्वाजा आसिफ मुनीर ने तीनों के आगे क्रॉस मार दिया। न चाकू न गोली, पाकिस्तान में कत्ल की नई। सुनते जाइए जरा इनकी और एंजॉय करते जाइए। गोली मुनीर डर गया, पाकिस्तान में कौन कौन मर गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ तीनों के नाम की पर्ची कट चुकी है। शहबाज शरीफ ने भारत को गीदड़ भपकी दी। दरअसल पानी रोकने पर शहबाज शरीफ बौखलाए हुए हैं। तो भारत को अंजाम भुगतना होगा, कहना शहबाज शरीफ का। हमारा एक बूंद पानी नहीं रोक सकते हैं आप। बौखलाहट है पाकिस्तान की। मुनीर की न्यूक्लियर धमकी पर अमेरिका में बवाल। मुनीर को अमेरिका से निकालने की उठी मांग। जनरल आसिम मुनीर वापस पहुंच भी आए हैं और अमेरिका से निकालने की मांग। अमेरिका को कैसे मंजूर पाकिस्तान के जहरीले बोल। ट्रंप की शह पर खुद को दुनिया का बादशाह समझने की भूल कर रहे आसिम मुनीर अब अपनी न्यूक्लियर धमकी पर खुद अमेरिका में ही घिर गए। मुनीर ने अपने हालिया अमेरिका दौरे पर एक प्राइवेट समारोह में भारत को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप की दोस्ती की खुमारी में मुनीर इतना मदहोश हो गए कि भारत को धमकाते धमकाते आधी दुनिया को न्यूक्लियर बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगे कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। मुनीर के इस वाहियात बयान की अब हर तरफ आलोचना हो रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी मुनीर के इस बयान को पाकिस्तान की असलियत बताया है और पर्ची काटने वाला है पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर। वही आसिम मुनीर जो शरीफ और भुट्टो जिस जगह पैगाम पहुंचाना था वहां पर पहुंच गया है और ये भारतीयों की चीखें उस बात का सबूत हैं, क्योंकि दुनिया के किसी एक मुल्क में, इवन के अमेरिका को छोड़िए, यूरोप के भी किसी मुल्क ने, ना तो नेटो के किसी बड़े अफसर ने इस बात का इजहार भी किया है कि आसिम मुनीर गलत बात कर रहा है। सीधी सी बात है, भारत को पैगाम पहुंचाना था, वो पहुंच गया है और दुनिया ने खामोश रहकर उसे एंडोर्स किया। खानदान को 3 सालों से कठपुतली की तरह नचा रहा है, अब इन्हीं को ठिकाने लगा देना चाहता है। ये कोई हवाई दावा नहीं बल्कि वो सनसनीखेज खुलासा है जो इस्लामाबाद में पीएमएलएन के दफ्तर और रावलपिंडी में फौजी हेडक्वार्टर तक जोरों से गर्दिश कर रहा है। शरीफ खानदान कांप रहा है कि जाने कब। अगर आप भारत का मीडिया कवर करते हैं या उसे देखते भी हैं तो आपको पता होगा कि हर 2 या 3 हफ्तों बाद या महीने बाद भारत में कू का ऐलान होता है कि पाकिस्तान में आर्मी ने टेक ओवर कर दिया। 111 ब्रिगेड जो है उसने वज़ीर-ए-आज़म हाउस का घेराव कर दिया। आपने 9 और 10 की, ये 7-8 मई की जो रात में, आपने 9 और 10 मई को तो देख लिया होगा भारतीय मीडिया की असलियत क्या है। रोज़ाना पाकिस्तान में सिविल वॉर भी होती है, रोज़ाना कू भी होता है और रोज़ाना जो है वो नया प्राइम मिनिस्टर भी आता है। इवन के कई बार तो ये आर्मी चीफ को भी गिरफ्तार करवा चुके हैं। दिल का दौरा पड़ जाए क्योंकि इनको ठिकाने लगाने का यही तरीका तय किया गया है। बात सिर्फ एक दस्तखत की है। दस्तखत करना है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि दस्तखत मत करना और आसिम मुनीर को यह दस्तखत हर हाल में चाहिए।
ये दस्तखत इतना अहम है कि इसके पीछे पाकिस्तान में लाशें बिछ सकती हैं, कब्रें खुद सकती हैं। नवंबर 2022 में आर्मी चीफ बनने से पहले ही आसिम मुनीर रिटायर हो चुका था। शहबाज सरकार ने उसे 3 साल का एक्सटेंशन देकर आर्मी चीफ बनाया था। 3 साल का कार्यकाल 3 महीने बाद यानी नवंबर 2025 में पूरा हो रहा है, लेकिन अब जनरल आसिम मुनीर को एक और एक्सटेंशन चाहिए। अब अमेरिका में भी घिरा पाक का फील्ड मार्शल। हैरानी की बात तो ये है कि मुनीर ने अपने ही जहर बुझे बयान के लिए उस अमेरिका की धरती का इस्तेमाल किया जो खुद दुनिया भर के देशों को न्यूक्लियर हथियार बनाने के खिलाफ ज्ञान देता है। अमेरिका ने भी इस पर निराशा जताई है कि मुनीर ने एक तीसरे मित्र देश की धरती को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मुनीर की इस हरकत से पूरा अमेरिका सन्न है। तमाम थिंक टैंक्स, राजनेता और पॉलिटिकल एनालिस्ट मुनीर को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। In many ways, Pakistan's rhetoric अब ये एक पुराना कोई एहलकार इन्होंने निकाल लाया है। 2 बंदे जो हैं वो इस वक्त सिर्फ मीडिया पर हैं। कोई गवर्नमेंट का एहलकार हाजिर सर जो गवर्नमेंट है ट्रम्प सरकार, उसका कोई बंदा सामने नहीं आया। कोई यूरोपीय मुल्क के किसी सफ़ीर तक ने बात नहीं की, किसी सेक्रेटरी तक ने बात नहीं की। ये 2 बंदे कोई पुराने साबिक कोई एहलकार हैं। कह तो ये रहे हैं कि पेंटागन का कोई साबिक ऑफिशियल था, पता नहीं है भी है कि नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया पर अक्सर आपको ऐसा देखने में मिलता है कि कोई ऐसे ही किसी गोरे को बिठा देते हैं कोई नाम देकर और उसे पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिलवाते हैं। हिम्मत है तो ट्रम्प सरकार में से किसी को कहो कि वो जनरल आसिम मुनीर की इस बात की तरदीद कर सके या उस पर तनकीद कर सके। the field marshal's rhetoric is reminiscent of what we've heard from the Islamic State and from Osama bin Laden. This should not stand. There is absolutely no reason anymore why the United States should consider Pakistan a major non-NATO ally. You know, within 30 minutes of when Asim Munir made those comments, he should have been ushered out, taken to Tampa International Airport, and flown out of the United States to the Bahamas, to Cuba, anywhere, and the Pakistanis could pick him up from there. आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के बॉस के तौर पर जितनी तेजी से अपनी ताकत बढ़ाई, उससे शरीफ खानदान खौफजदा हो गया है। चीन, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, हर जगह बस मुनीर ही मुनीर का नाम है। हर जगह आसिम मुनीर अकेला ही जा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोई मुल्क पूछ तक नहीं रहा। आसिम मुनीर का कार्यकाल 2 साल और बढ़ाने की मंजूरी पाकिस्तानी संसद तो पहले ही दे चुकी है, लेकिन ये लागू तब होगा जब रक्षा मंत्रालय से प्रधानमंत्री के पास इस बारे में फाइल आएगी और प्रधानमंत्री इस पर दस्तखत कर देगा। नवाज शरीफ इसी फाइल पर करने से शहबाज शरीफ को मना कर रहे हैं। अमेरिका के दूसरे दौरे में आसिम मुनीर ने जो अनाप शनाप बकवास की, अमेरिका में खड़े होकर भारत को एटम बम की धमकी दी, अपने मुल्क को बजरी से भरा कबाड़ ट्रक बताया, भारत को मर्सिडीज बताया और मर्सिडीज से ट्रक भिड़ा देने की जो धमकी दी, उससे शरीफ खानदान और भी घबरा गया है कि अगर इसे आर्मी चीफ बरकरार रखा तो ये पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब भारतीयों को समझ नहीं आ रही, वो इतने कंफ्यूज हैं। आधा मीडिया उनका ये कह रहा है कि ट्रम्प जो है इसके पीछे है, ट्रम्प की वजह से आसिम मुनीर ने धमकियां दी हैं और ट्रम्प फिर जंग करवा कर भारत को पिटवाना चाहता है एक बार फिर। इस बार तो चूँकि चीन पहले भी साथ था, अब भी साथ है, अब अमेरिका भी होगा, अब तो भारतीय ज़्यादा पिटेंगे। आधा जो है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो हालात ख़राब हैं आसिम मुनीर के और हुकूमत के, यानी इन्हें खुद नहीं पता कि इन्होंने क्या तजज़िया देना है, किस चीज़ पर स्टैंड करना है, क्योंकि जो पैगाम पाकिस्तान ने देना था दुनिया को वो दे दिया है और दुनिया का जो उस पर रद्द अमल है यानी खामोशी है, वो भी इस बात की दलील है कि दुनिया इस वक्त भारत को मुंह तक नहीं लगाना चाहती। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।